हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और पिछले वीडियो में बात किए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या चीज़ है, लिगेंड क्या है और टाइप्स ऑफ लिगेंड। आज बात करेंगे बेटा वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हेडिंग दो बेटा वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वर्नर थ्योरी ऑफ क्या बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये वर्नर ने क्या देखा, ध्यान देना, ये ई है। वर्नर ने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान दे, सुनना। ये CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐसे लिखा रहेगा कोबाल्ट होता है, ठीक है। अब सुनो, उसने एक कंपाउंड मान लिए CO Cl3 और यह X मोल लिया अमोनिया, और ये X वेरी करेगा। X की जगह 6 मोल लेंगे, 5 मोल, 4 मोल, 3 मोल लेंगे, इस तरह लेंगे, ठीक है। अब इसको रिएक्शन किया, ध्यान देना, हमने नहीं किया भाई, वर्नर ने किया। इसको एक्वस सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन किया तो इसने देखा कुछ कंपाउंड के साथ ही X तरह वेरी करेगा, ये वेरिएबल होगा X। तो उसने देखा रे बाबू, कुछ कंपाउंड के साथ आपका सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करके आपका AgCl का बेटा वाइट PPT बन रहा है, कुछ के साथ वाइट PPT का प्रिसिपिटेट बना रहा है कुछ के साथ, और कुछ के साथ नहीं बना रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कुछ के साथ वाइट PPT बना रहा है, कुछ के साथ नहीं बना रहा है। तो उसी को वेल एक्सप्लेनेशन कौन किया, वर्नर थ्योरी, ठीक है। सुनो, अगर मान लो बेटा यहाँ 6 ले लेंगे, ध्यान देना, CO Cl3 और 6 मोल अमोनिया लिया, ध्यान देना बेटा। अगर इसको रिएक्शन किया एक्वा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ध्यान देना, किससे क्या, एक्वा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सॉरी एक्वस सिल्वर नाइट्रेट का साथ रिएक्शन किया, NO3 नाइट्रेट का रिएक्शन किया, देखा कि तीनों क्लोरीन निकल गया, मिल यहाँ बन गया आपका 3 मोल ऑफ क्या बताओ, AgCl का वाइट PPT बना 3 मोल का। इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में होगा, ध्यान देना। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में होगा, हमने नहीं बोला भाई, वर्नर ने बोला इस फॉर्म में होगा, इस तरह से NH3 का होल 6 और इसका ब्रैकेट के अंदर क्या, बाहर क्या होगा बताओ, ये Cl3 होगा। और यही तरफ बाहर निकल रहा है जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसका नाम दे बेटा काउंटर आयन। क्या होगा, ये काउंटर आयन है, ठीक है। जो ये काउंटर आयन मतलब वो आयनाइजेबल है, वो आयन से टूट जा रहा है, क्या है, आयनाइजेबल है। और इसी काउंटर आयन को बोला कि वो की बात करेगा सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। सेंट्रल मेटल कौन, जो सिंगल होता है, कौन सिंगल है, कोबाल्ट सिंगल है। तो ये इसी को नाम दिया बेटा प्राइमरी वाइलेंसी। ये आपका क्या होगा, प्राइमरी वाइलेंसी होगा। और ये बात करेगा सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम का बात करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट बात करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बात करेगा, ठीक है। और प्राइमरी वाइलेंसी होगा जो नॉन डायरेक्शनल होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, X एक्सेस YZ कोई एक्सेस में नहीं होगा बेटा। ये क्या होगा, नॉन डायरेक्शन, ध्यान देना, नॉन डायरेक्शनल में होगा, नॉन डायरेक्शनल में। और ये बेटा इसका ब्रैकेट के अंदर है ये अमोनिया, तो इसको थोड़ा लिखो ना, मिटाएंगे, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। तुम लोग वीडियो को रोक के लिख सकता है ना भाई, हम तो मिटाना ही पड़ेगा ना। ये बोला, ये जो है अब ये है कोऑर्डिनेट, इसका नाम दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो अंदर इसका ब्रैकेट के अंदर है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और इसको उसने बोला बेटा सेकेंडरी वाइलेंसी, ध्यान देना, ये क्या बोला उसने, सेकेंडरी वाइलेंसी। और ये बात करेगा सेंट्रल मेटल एटम का, बात करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि सेंट्रल एटम कितने एटम से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये बेटा जो होगा ये डायरेक्शनल में होगा, ये
एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कोई डायरेक्शनल होगा, और इसको इस तरह डार्क लाइन से डिनोट किया, और प्राइमरी वैलेंसी बेटा डॉटेड लाइन से क्या किया, इसको ड्रॉ किया। मतलब वो ये वाला जो कम्प्लेक्स लिखे हैं ये COCl3 6 मोल अमोनिया, ये बेटा इस फॉर्मेट में ना रह के ये आपका इस फॉर्मेट में रहता है, लिख लो। ये उसने ऑब्जर्व किया, वर्नर थ्योरी, मतलब अल्फ्रेड वर्नर का पूरा नाम अल्फ्रेड वर्नर था। चलो देखो, चलो उसी तरह उसने क्या किया, अमोनिया को कम करते गया। अब लिया 5 मोल अमोनिया, ध्यान देना बाबू, इस तरह बेटा COCl3, अब लिया उसने 5 मोल अमोनिया, फिर इसको किया वही सेम रिएक्शन किया एक्वस सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो देखा 2 मोल AgCl निकल रहा है, 2 मोल आपका 2 मोल जो है आपका AgCl का वाइट PPT बन रहा है 2 मोल का। मतलब बेटा यहाँ से 2 ही Cl निकला, मतलब एक Cl रह गया, 3 में 2 ही निकला, एक रह गया। मतलब इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा ना हो कि ऐसा होगा, CONH3 का होल 5 और एक Cl रह गई अंदर, और बेटा 2 Cl बाहर निकल गया। ठीक है, जो बाहर रहेगा इसका बाहर रहेगा बाबू, उसको क्या बोलते हैं बोलो, काउंटर आयन बोलते हैं, और उसी बोलते हैं हम लोग आयनाइजेबल। वो आयन से टूट जाएगा, पानी डालने पर या कोई सिल्वर नाइट्रेट डालने पर बाहर निकल जाएगा, टूट जाएगा आयन्स के फॉर्म में। ये मतलब ये आयनाइजेबल होगा, आयनाइजेबल। इसको हम लोग डॉटेड लाइन डिनोट करते हैं। यही क्या होगा बेटा, प्राइमरी वैलेंसी होगा, प्राइमरी वैलेंसी होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब सेंट्रल मेटल के पास कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करेगा। ठीक है, और जो ये Cl अंदर रह गया, ये दोनों शो करेगा, ये ड्यूअल कैरेक्टर होगा इसके अंदर, ये ड्यूअल कैरेक्टर का होगा, मतलब उसके अंदर आपका प्राइमरी वैलेंसी भी होगा और सेकेंडरी वैलेंस दोनों होगा। ठीक है, और ये आपका एक डायरेक्शनल में होगा ये, लेकिन जो काउंटर आयन होगा वो नॉन डायरेक्शनल होगा। ये आपका जो ये काउंटर आयन है ये नॉन डायरेक्शनल होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कोई एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पर नहीं होगा। ठीक है बाबू, और जो अंदर ये इसको तो बोलते सेकेंडरी वैलेंसी, जो बात करेगा उसका क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेगा। तो भाई जो भी इसका ब्रैकेट के अंदर होगा वो सेंट्रल मेटल का बात करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब वो आइटम कितना घिरा हुआ है, कितना घिरा रहेगा 5 अमोनिया से 1 क्लोरीन से घिरा रहेगा। तो इसको बोला बेटा, इसका नाम दिया सेकेंडरी वैलेंसी। अब सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं है, ये सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये आयनाइजेबल नहीं होगा। ये बात करेगा सेंट्रल मेटल एटम का क्या रे, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ एटम कितने एटम से घिरा हुआ है। और बेटा ये आपका जो होगा सेकेंडरी वैलेंसी, ये आपका डायरेक्शनल होगा, उसका एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में होगा। ठीक है, या जेड एक्सेस में, लिख लो। जो नॉन आयनाइजेबल होगा लिखो। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। चलो अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते कैसे होगा, ध्यान देना। इस तरह से CONH3 होल 5 Cl, और बाहर क्या होगा बता रहे बाबू, Cl2। पहले आपको बार लिखो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, मान ले जेड एक्सेस। एक में अमोनिया यहाँ पर है बाबू, ये अमोनिया है, ये आपका अमोनिया है, ये आपका अमोनिया है, 5 का अमोनिया हो गया। यहाँ एक Cl है अंदर है, वो प्राइमरी होगा और प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी दोनों होगा, ड्यूअल कैरेक्टर होगा। ये आपका डायरेक्शनल में होगा। बाकी जो बाहर है वो कहीं भी हो सकता है, सर मान लीजिए यहाँ भी होगा, वो नॉन डायरेक्शनल होगा, यहाँ भी कर सकते हैं। जो आपका क्या प्राइमरी वैलेंसी है,
प्राइमरी वैलेंसी है, ये भी तो प्राइमरी। और ये डार्क जो है तेरा क्या बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी है। जो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नॉन आयोनाइजेबल है। जो सेंटीमीटर का क्या बात कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। और ये काउंटर क्या बात करता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बात करता है, लिख लो। और ये तेरा क्या डुअल नेचर है, दोनों है, ये डुअल नेचर है, मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी भी है, वो प्राइमरी वैलेंसी भी है बाबू, और क्या बेटा सेकेंडरी वैलेंसी भी है। लिख लो रे वो लिखो। चलो अब फिर उसने क्या किया, ध्यान देना। फिर एक अमोनिया कम कर दिया। अब सुनो इस तरह से, मान ले कोबाल्ट Cl3, अब बेटा ले लिया 4 मोल अमोनिया, ध्यान देना, ठीक है। अब इसको फिर रिएक्शन किससे क्या बताओ, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो आपको 1 मोल AgCl का पीपीटी बना बेटा, ये 1 मोल ऑफ क्या AgCl का वाइट पीपीटी बना, 1 ही मोल बना बाबू। इसका मतलब 3 क्लोरीन में 1 ही क्लोरीन बाहर निकला, बाकी कहाँ रह गया, अंदर रह गया। मतलब इस कॉम्प्लेक्स को तुम ऐसे लिख सकते हो, CO NH3 का होल 4, 2 Cl2 अंदर रह जाएगा और 1 Cl बाहर निकलेगा। जो इसका वाला करके बाहर होगा उसको काउंटर आयन बोलते हैं, वही आयनाइजेबल होगा और अंदर वाला आयनाइजेबल नहीं होगा, ठीक है। ये बेटा आयनाइजेबल हो रहा था, ये काउंटर आयन था, काउंटर आयन। और यही आपका क्या होता है, पानी डालने पर या सिल्वर नाइट्रेट डालने पर आयनाइजेबल हो जा रहा था, मतलब वाटर डालने पर भी क्या आयनाइजेबल हो जाएगा, ये टूट जाएगा, आयन्स में टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बता, प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। प्राइमरी क्या बेटा वैलेंसी बोलते हैं, इसको डॉटेड लाइन नोट करते हैं। ये आपका नॉन डायरेक्शनल होता है, तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नॉन क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। जो सेंट्रल मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम का क्या बात करता है, बोलो रे बाबू, ऑक्सीडेशन स्टेट बात करता है, लिखो। और ये क्या बेटा, ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी जो इसका ब्रैकेट के अंदर है वो तेरा क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी होता है, जो नॉन आयनाइजेबल है। ये बात करता है क्या, ये सेंट्रल मेटल एटम का बात करता है, क्या रे बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर वो मेटल कितना एटम से घिरा हुआ है, ठीक है। और जो अंदर आ गया Cl2 तरह क्या है, डुअल नेचर होगा, डुअल नेचर होगा। वो प्राइमरी भी होगा सेकेंडरी भी होगा, प्राइमरी में डॉटेड लाइन, सेकेंडरी में डार्क लाइन। मतलब ये इसको सेकेंडरी को हम लोग डार्क लाइन डिनोट करते हैं ना, लिख लो। और ये कोई डायरेक्शन में होगा सेकेंडरी वैलेंसी। चलो अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ध्यान देना क्या था बताओ, CO NH3 होल 4, 1 Cl, 2 Cl ना, और 1 Cl बाहर में था। कैसे बनाओगे, ये CO ये x एक्सिस मान ले, ये y एक्सिस मान लेते हैं, ये Z है। यहाँ भी बाबू एक अमोनिया है, यहाँ भी एक अमोनिया है, यहाँ भी एक अमोनिया है रे बाबू, यहाँ भी एक अमोनिया है। दोनों सब चारों क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। अब ये जो अंदर Cl2 है वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होगा, डुअल नेचर होगा। यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, ये दोनों क्या बता, डुअल नेचर है, ये डुअल नेचर, मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी है। जो आपका क्या एक डायरेक्शनल में होगा, और जो बाहर है वो कहीं भी हो सकता है, तो कोई डायरेक्शन नहीं, मान लो यहाँ दे दिए, नॉन डायरेक्शनल होगा। ये Cl है जो आपका क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी क्या है वैलेंसी है।
जो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेगा, और सेकेंडरी सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर की बारे में बात करेगा। इस तरह क्या बता सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वायलेंस, इसको डार्क लाइन से नोट किया है ना, जो डायरेक्शनल में होगा एक्स एक्सेस वाई और जेड एक्सेस में, ठीक है। देखो उसी तरह बाबू ध्यान देना, फिर उसने क्या किया, हमने नहीं कैसे वर्नर ने कर रहा है, हम उसका कॉपी कर तुमको बता रहे हैं, है ना। चलो फिर क्या किया उसने, COCl3, ध्यान देना, और इसको क्या किया, अमोनिया और कम कर दिया, 3 मोल अमोनिया, एक बार 6 मोल लिया, एक बार 5 मोल, 4 मोल, 3 मोल ले लिया, है ना। अब देखो जब इसको फिर बेटा, अब देखो जब इसको एक्वस सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन किया तो नो पीपीटी बनने नहीं किया, एक को पीपीटी नहीं बना, इसका मतलब एक भी क्लोरीन बाहर नहीं निकला। डैट मीन्स मतलब ये वाला कंप्लीट इस फॉर्म में रहेगा COCl3, इस तरह से CONH3 का होल 3 और Cl3, मतलब एक भी Cl बाहर नहीं है, कोई काउंटर आयन नहीं है, सब तरह क्या है सेकेंडरी वायलेंसी है। मतलब जो अब Cl चला गया अंदर तो ये आपका डुअल नेचर होगा, ये प्राइमरी वायलेंसी भी होगा और ये आपका सेकेंडरी वायलेंसी होगा, जो आपका क्या होगा डायरेक्शनल में वो होगा, ये डायरेक्शनल होगा, उसका डायरेक्शनल में होगा, है ना। और जो इसको क्या, इसका क्या बताएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा, है ना। और ये आपका तो जानवर करते हैं, ये आपका क्या है सेकेंडरी वायलेंसी है, ये है ये सेकेंडरी क्या बताओ वायलेंसी, इसको डार्क लाइन नोट करते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो तो CO एक्स एक्सेस, वाई मान लीजिए जेड एक्सेस, है ना। तो ये अमोनिया, 3 गो अमोनिया है, 3 गो अमोनिया है, 3 क्लोरीन है, तो ये प्राइमरी भी सेकेंडरी दोनों होगा, इस तरह से Cl Cl Cl, मतलब ये जो इसका ब्रैकेट के अंदर चला गया Cl, तो प्राइमरी भी होगा सेकेंडरी। तो यहाँ पर तीनों जो है बाबू, ये आपका डुअल है, डुअल नेचर है, वो आपका प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी हो, और ये तरह क्या है सेकेंडरी वैलेंसी है, ये सेकेंडरी क्या बाबू वैलेंसी है, ठीक है। तो यही था आपका वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट वीडियो में बेटा बात करेंगे तुम लोग को IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, है ना। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।